वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा हॉस्टल है, 100-150 लड़कियाँ रहती हैं। हम सुंदर हैं तो जितने वहाँ पे जवान लोग बैठे हैं वो हमको देख भी रहे हैं, तक भी रहे हैं। सबके बॉयफ्रेंड्स है। Now that song has become so popular, and this woman, this actress is a air hostess, and she's attracting a very good-looking man. लड़के भी अगर थोड़ा विवेक वाले हो जाएं, थोड़े खोपड़ी के हो जाएं, वो भी लड़कियों से पूछा करें कि तैरना आता तुझे। आचार्य जी, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ इंदौर में। तो वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में इंदौर। हाँ। तो वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा हॉस्टल है, 100-150 लड़कियाँ रहती हैं। तो उसमें से 50% या 60% कह सकते हैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती है। मैंने पूछा कि एयर हॉस्टेस क्यों बनना है, मतलब कैसे डिसाइड किया, तो उनका आंसर होता है इंस्टाग्राम पे देखा था। मतलब अधिकतरों का यही है कि इंस्टा पे देख कर आए हैं और मतलब बहुत फ्री टाइम होता है उनके पास, दिन भर करने को कुछ भी नहीं। कॉलेज के 2-3 घंटे होते हैं, उसमें भी उनका मन नहीं रहता। और कॉलेज में बेसिक इंग्लिश सिखा रहे हैं, मतलब बच्चों वाली, नोज़, फिंगर्स, एल्बोज़, मतलब इस लेवल की इंग्लिश सिखा रहे हैं उन्हें। और उन्हें गारंटी है कि उनका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। स्टडीज़ वगैरह सब छोड़ दी है, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी कुछ नहीं, ढंग से मैप भी यूज़ करना नहीं आता। और बस यही सोचते हैं कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, सब हो जाएगा। पेरेंट्स को तो इतनी चिंता रहती है कि दिन में 3-3, 4-4 बस कॉल ही करते हैं कि बेटा कैसी है करके। कभी बाहर घूमने नहीं जाते, हॉस्टल के आसपास का एरिया तक ठीक से देखा हुआ नहीं है, अकेले कभी रहते नहीं। हॉस्टल में मतलब बहुत इतना फ्री टाइम रहता है कि पूरे टाइम मतलब आसपास हॉस्टल्स ही हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो बस बातें ही चलती रहती हैं। मतलब वो जानती है खुद भी बहुत बोर हो रही हैं करके, तब भी कुछ नहीं करती। जैसे कभी मुझे देखती है जिम वगैरह जाते हुए या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव, कभी देख लेती हैं तो पूछती है कि आप ऐसे रह क्यों रहे हो हॉस्टल में, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब मैं ट्रेडिंग करती हूँ स्टॉक्स में, तो बाहर ऐसे ही रहने आई थी कि जो करना चाहती हूँ कर सकूँ, तो ऐसे ही रहती हूँ, जो करना है। मतलब इंदौर में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, मेरे एरिया में नहीं है, तो बोलते आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। और मतलब बोलती है कि आप ये सब कर ही क्यों रहे हो, ये सब थोड़ी करना होता है। पहले तो उनको किसी भी तरह की विजडम दो मत, कि अंदर से उनमें कुछ ज्ञान आए। और दूसरा ये और कर दो कि बाहर से उनको 100 तरह की चकाचौंध दिखा दो, भीतर कर दो घुप अंधेरा और बाहर लगा दो जगमगाती रोशनियाँ। तो फिर इंसान बाहर की ओर ही तो भागेगा ना, इधर उधर। वो कितने साल की होंगी, 18-20 साल? 18 साल। तो क्या 18 साल में कुछ उनको ज़िंदगी के बारे में बताया सिखाया तो गया नहीं है। एकदम भीतर से खाली, एकदम खाली, कुछ नहीं पता। और फिर जब 16-18 की हो गई तो हाथ में दे दिया इंस्टाग्राम, और उसमें दिखा रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर की एयर होस्टेस है, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। अच्छी ज़िंदगी भी नहीं दिखानी है, बस ये दिखा दो कि वो कितना, क्या बोले, कूल लग रहा है मामला, चार्मिंग लग रहा है। वो प्लेन के अंदर ऐसे सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही है और एकदम स्टड बन के घूम रही है जंबो जेट के अंदर, और लगता है वाह मैं भी यही बन जाऊं, सब लोग मुझे देखेंगे, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने और सब लोगों के बीच में ऐसे कैट वॉक करनी है। उनकी नज़र में तो यही है। उनको तो ये भी ना पता हो कि एयर होस्टेस के काम में मेहनत भी काफ़ी लगती है, आसान काम नहीं है वो। और अगर कभी कोई ऑन बोर्ड इमरजेंसी आ जाए तो वो जो केबिन क्रू होता है उसके हाथ में ज़िंदगी मौत आती है। ये सब उनको नहीं पता। उनको तो ये पता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं,
वो भी मोस्टली वेस्टर्न वियर पहनो और वहाँ पे जितना बैठे हुए हैं पैसेंजर्स उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं चलो कुर्सी सीधी करो, किसी को बोला अरे तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी। और हम सुंदर हैं, हम आगे ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जितने वहाँ पे जवान लोग बैठे हैं वो हमको देख भी रहे हैं, तक भी रहे हैं। तो ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सोचने में। इस पर क्या बोला जाए, अब ये तो होना ही है। अगर आप अपनी जवान पीढ़ी को कोई ढंग की तमीज़ की शिक्षा दे ही नहीं रहे हो तो और क्या करेंगे। और उनकी गलती भी क्या बोलूं, उनको खुराक ही हम यही जहरीली दे रहे हैं। और ये जितनी हैं, जितनी भी होंगी 100 150 500 जो भी होंगी आपके यहाँ, उसमें से 2-4 हैं जिनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। और जब ये चयनित हो करके अपनी फ़ोटो डालेंगी इंस्टाग्राम पे तो बाकियों को और आग लगेगी। और एक पूरी अगली नई पीढ़ी होगी लड़कियों की जो और तैयार हो जाएगी कि मुझे यही करना है। एयर होस्टेस के काम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी एक ज़रूरी काम है। आप फ्लाइट पे चल रहे हो, एयर होस्टेस नहीं होगी तो आप कैसे वहाँ सारी व्यवस्था होगी, कौन करेगा। तो एयर होस्टेस का काम एक महत्वपूर्ण काम है। लेकिन एयर होस्टेस का काम वो काम नहीं है जो ये लड़कियाँ समझती हैं। और जब उसमें नहीं सिलेक्शन होगा एयर होस्टेस में, तो फिर उसी से मिलता जुलता कोई चकाचौंध का दूसरा रास्ता चुन लेंगी। और जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं किसी जगह चयनित होने लायक ही नहीं है कि कोई सेलेक्ट करे इनको, तो अंत में जाके उस लड़के को पकड़ लेंगी जो सबसे इनको चकाचौंध की ज़िंदगी देगा। सबके बॉयफ्रेंड्स हैं। नहीं, उसमें चलो बॉयफ्रेंड्स हैं वो ठीक है, कौन है बॉयफ्रेंड। समस्या ये नहीं है 18 साल की है तो किसी लड़के से अगर वो मित्रता कर रही है उसमें क्या आपत्ति करे कोई। समस्या ये है कि तुमने किसको पकड़ लिया है। पिछली गली में जो घुग्गू घूम रहा था उसको उठा लिया कि ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। ऐसे तो बॉयफ्रेंड बनते हैं। अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि बॉयफ्रेंड बनाओ ही मत, अध्यात्म इसलिए होता है कि बॉयफ्रेंड तमीज़ का बनाओ। वहाँ घुग्गू लाल घूम रहा है वहाँ पे, वो कोई भी मिल गया, इतनी भयानक भीतर से आग रहती है बॉयफ्रेंड की। उस समय का मौका तो तमाम तरह के पशु भी भुना सकते हैं। अगर बंदरों, लंगूरों, सुअरों वगैरह में मौका परस्ती होती, अपॉर्चुनिज्म, तो वो भी उस समय अपने आप को हाजिर कर दें, वो भी बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। क्योंकि आग ऐसी लगी हुई है कि कोई भी मिले उसको बॉयफ्रेंड तो बना ही लेना है, नर होना चाहिए। बस एक ही चीज़ परखी जाएगी, तू नर है कि नहीं। उसके बाद तेरी क्या प्रजाति है और क्या तेरा विवेक बुद्धि है, इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। दुनिया को दिखाना ही तो है कि मेरे पास भी है, तो खड़ा कर दो, पूंछ छुपा दो उसकी। मैं एक आध बार मतलब किसी को मतलब बोला था कि चलो साथ में जिम चलते हैं कभी, तो किसी को इंटरेस्ट आया था तो गए थे हम सब साथ में। एक पुशअप भी ढंग से नहीं लगी किसी से। तो वहाँ पे सब पहचान के हुए सब लोग, 1-1.5 साल से जा रही हूँ, तो सब बोल रहे थे कि ऐसे गधियों को मत लाया कर, तू जगह भर जाती है, हमें परेशानी होती है करके। और कभी मुझे ही वेट लिफ्ट करते हुए देखता है ना कोई, तो बोलते हैं कि मैं तो समझ रहा था आप लड़का हो करके। मतलब इतनी रेयर लगती है कुछ चीज़ें कि गर्ल्स ज़्यादा रहती भी नहीं है इन सब चीज़ों में। मतलब स्विमिंग भी करने जाओ ना तो बहुत डरती हैं। मतलब अब तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने लगी तो डर थोड़ा चला गया है, बट वो निकल नहीं रही है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा डर रहता है उनमें। मतलब 4-5 फीट भी क्रॉस नहीं कर पाती। 6-6 महीने हो गए सीखते हुए। सब हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर ये सब सीखे बिना ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ें गारंटीड हों तो कोई क्यों ये सब सीखे। आपने भी जो चीज़ें सीखी हैं ज़्यादातर वो मजबूरी में सीखी हैं।
वो जब आवश्यकता, वो मजबूरी सामने आती है तो व्यक्ति कुछ सीखता है। वो आवश्यकता सामने ही ना आए तो काहे को सीखोगे? ले दे करके पता है कि आखिरी चीज़ ये है कि कोई लड़का मिल जाएगा, ब्याह हो जाएगा, वो सुख से रख लेगा। अब लड़का जब मिलेगा तो थोड़ी पूछेगा कि तैरना आता है। लड़के भी अगर थोड़ा विवेक वाले हो जाएं, थोड़े खोपड़ी के हो जाएं, वो भी लड़कियों से पूछा करें कि तैरना आता तुझे, तो फिर स्विमिंग भी सीखेंगी। और लड़कियां भी ऐसी हो जाएंगी, लड़कों से पूछा करें कि बता भाई तुझ में कितना गुण है, कौशल है, ज्ञान है, तो लड़के भी फिर गुण और ज्ञान थोड़ा विकसित करेंगे। जब एक दूसरे से मिलते हो तो ये तो पूछते ही नहीं ना कि गुण ज्ञान कितना है, उस वक्त तो बस ऐसे ही अपना। सर, व्हाट आई हैव सीन कि जनरली इस एज में कौन से प्रोफेशन है जो इंसान इंक्लाइंड होता है चूज़ करने के लिए, वो कई हद तक द इमेजेस दैट यू गेट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, considering it's a women hostel, so what is the discussion that takes place amongst these girls is got to do with the beauty, their feminism, and how much likability as a girl has in the society, and which girl is attracting the best male or the best looking male. Indore is a city which has developed and it's continuously developing. I just recently saw some article also on Indore, और वहाँ पे बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है वहाँ पे. There is a very popular song which has come up. I don't remember the lyrics of the song, but it's on this very famous actress. वाई से नाम है उनका, some Gautam, Yamini Gautam and Vicky Kaushal's brother. Now that song has become so popular, and this woman, this actress is a air hostess, and she's attracting a very good looking man, and because of her profession, and they have this. So when songs like this, they popularize so much, and there is a whole cult which develops around it because this is a easygoing profession. How does Indian society looks at growth? That you can speak good English, you have a good personality, you can wear a certain kind of clothes which has again attractability factor. So when you go into air hostess, they teach you certain kind of etiquette which is considered very high society. So you're getting everything that makes you rise up the pedestal immediately. Everything has got to do with the glamour quotient of any profession. So they're bringing up stories of very small town guys who have studied and have struggled all their life, and unke parents all kind of jobs they have done to support the child, and उनके स्टोरीज वो निकाल रहे. वो ग्लैमर फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है किसी प्रोफेशन में एक यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए. जो एयर होस्टेस वाले, तो इसमें इनकी गलती नहीं है कि वो ऐसा कर रही हैं, बिकॉज वो पूरे फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं उनको उस स्टेज तक पहुंचाने के. इट इज़ वेरी ग्रिम, बट दिस इज़ हाउ it's been promoted. इसमें या तो आप ये कर लो कि जो सही चीज़ें हैं उन्हें ग्लैमरस बना दो, कि आप इसरो को ग्लैमरस बना दो, या आप जो जवान पीढ़ी है उसको समझा दो कि करियर ग्लैमर पर नहीं चूज़ किया जाता. ये दो विकल्प हैं कि या तो जितने सही रास्ते और सही धंधे हैं, सही नौकरियां हैं, क्षेत्र हैं, उनको भी ग्लैमरस बना दो. एक तो ये है. दूसरा ये है कि उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दे दो कि ये चीज़ें ग्लैमर में नहीं देखी जाती. अब आप इसरो में जाने को तो ग्लैमरस बना सकते हो आप, लेकिन कैसे केमिस्ट्री में पीएचडी को ग्लैमरस बना दोगे? और आप जब इतनी सारी चीज़ों को जो सही हैं एक साथ ग्लैमरस बनाओगे तो उसमें से कुछ तो अनग्लैमरस हो जाएंगी. एक तो ये है कि मैं उनका वैल्यू सिस्टम वैसा ही छोड़ दूं जैसा है, और उनका वैल्यू सिस्टम कहता है कि मैं उधर जाऊंगी जिधर ग्लैमर है, तो मैं लड़का वो चुनूंगी जो ग्लैमरस है, मैं जॉब भी वही चुनूंगी जो ग्लैमरस है. तो मैं कहूँ इनका वैल्यू सिस्टम को तो छोड़ दो, एड्रेस मत करो, ठीक मत करो इनके वैल्यू को, और जो सही चीज़ें हों उनको ग्लैमरस बना दो. उसमें समस्या बस ये है कि हर सही चीज़ को ग्लैमरस बनाया नहीं जा सकता.
और अगर आप बनाओगे बहुत सारी चीज़ों को ग्लैमरस तो उसमें से कुछ चीज़ें फिर अपने आप अनग्लैमरस हो जाएंगी। उससे कहीं बेहतर रास्ता ये है कि उनको बचपन से ही तमीज़ ये दो ना कि ग्लैमर के पीछे नहीं भागा जाता, या कि जिसको आप ग्लैमर समझते हो उससे बड़ा ग्लैमर कुछ और होता है। ग्लैमर भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना। ग्लैमर भी तो भाई, किसी को ग्लैमर इसमें दिखता है कि कितना सजा हुआ चेहरा है, और किसी को ग्लैमर सादगी में भी दिख सकता है। तो ग्लैमर की भी जो परिभाषा है वो बदली जा सकती है ना। उसको हम नहीं बदलेंगे तो आप जो बोल रहे हो वो रास्ता ठीक है, पर वो रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाएगा। मैं आज चलो ठीक है इसरो के जॉब को बना सकता हूँ, गांव में डॉक्टर की बहुत कमी है और जितने MBBS वाले होते हैं गांव जाना नहीं चाहते डॉक्टरी करने, वो बहुत ज़रूरत है कि गांव में जाएं। मैं कैसे उसको ग्लैमरस जॉब की तरह पेश करूं? बड़ा मुश्किल है। तो हर वो काम जो ज़रूरी है उसको ग्लैमरस दिखा पाना संभव नहीं है। Sir, what I mean by glamour is that you're presenting the success story of being in a profession. Like, And for example, within their own limited concept of success, na? true, How but will you prove to them, for example, that being a vet in a backward village is success? so for example, even the movies I'm talking about, the song, if you present those varieties of job in a film, now the films are so formulaic that they know that this sells and this is glamorous in a way to look at, so they're presenting it that way. But if I make a film wherein the professions are varied, if I have a veterinary doctor as presented as the hero, like for example Anshuman Khurana, he was a gynae in one of the films, it suddenly made you shift in your perception of how a male gynae can be like helpful to you, even though it's a two-tier town or whatever it is. एक तो ये है सर। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि आप जब किसी चीज़ के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते हो, आपको उसके अगेंस्ट जाना है। कंसिडरिंग इंदौर हाउ इट हैज़ डेवलप्ड, I could only perceive that parents would be very possessive about their kids, like daughters, as to how they should be certain way. और उससे ब्रेक फ्री करने के लिए उनको जो ऑपोजिट तरीका दिखाई देता है कि इस चंगुल से कैसे निकला जाए, वो यही एक तरीका है कि आप अगर अपने बच्चियों को रोक रहे हो कि नहीं छोटे कपड़े नहीं पहने, नहीं इस संगति में नहीं जा रही है, तो उनको ये लग रहा है कि प्रोफेशन की आड़ में ये सब करा जा सकता है. देन यू कैन नॉट स्टॉप अस. आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, यू हैव टू टेल मी. तो मुझे पता, आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. माई मॉम वॉज लाइक कि नहीं, हमारे तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखा, हमारी बेटी ऐसे कपड़े पहनेगी और कोई नज़र उठा के देखे हमें बर्दाश्त नहीं होगा. तो इस तरीक़ा की चीज़ें हमने सुनी हैं अपने घर में. तो इट रियली यूज्ड टू लाइक मेक मी फील so subjugated to that kind of restriction that I wanted to break free. And I mean ultimately एक एज के बाद आप रूट्स तक वापस पहुंच ही आते हो, बट आपको वो उससे एक फ्रीडम चाहिए होती है, एक ब्रेकेज चाहिए होता है. एंड आई थिंक गर्ल्स गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. सो देयर चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज नॉट जस्ट दिस बट their own family, the whole society, the community, which is all the family as well as the girl, just both of them wallowing in their darkness. Family dark hai, but the entire point of this description is that the girls are very very dark. yeah, तो वो स्कर्ट पहन लेने से कुछ ब्राइटनेस थोड़ी आ गई उनकी लाइफ में. बिल्कुल. हाँ, तो जो ब्राइटनेस आनी है वो तो एजुकेशन से ही आनी है. एक तरह की डार्कनेस का इलाज दूसरे तरह की डार्कनेस थोड़ी होती है. फैमिली कंजर्वेटिव है, उस कंजर्वेटिज्म से बचने के लिए आप हॉस्टल में आ गए और हॉस्टल में आके आप वो सब कुछ कर रहे हो जो ये बता रही हैं. तो इससे क्या जो फैमिलियल डार्कनेस थी उसका इलाज हो गया क्या? तो जो इलाज है वो तो यही है कि एक एजुकेशन ठीक हो. मूवी अगर बना भी दी गई जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को आपने कर दिया ग्लैमराइज, मान लीजिए, वो चलेगी नहीं ना, क्योंकि उसे देखने वाले तो हम ही हैं ना. हम तो अपने वैल्यू सिस्टम के ही हिसाब से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द व्यूअर हैज़ टू बी एजुकेटेड. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस एजुकेशन का काम वो मूवी ही करने लगे, ये हो सकता है. पर फिर वो जो मूवी होगी वो एक अलग तरह की मूवी होगी. वो फिर कमर्शियल सक्सेस की नहीं, वो एजुकेशन के लिए बनाई जाएगी. या उसको ऐसा करा जाएगा कि उसमें कमर्शियल और एजुकेशनल दोनों एलिमेंट्स रहें.
जब इतना करना ही है, एजुकेशनल एलिमेंट ही हमें पता है कि सेंट्रल है और हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है ही, तो सबसे पहले उसको ही क्यों नहीं ठीक कर दें? वाई डिपेंड ऑन द मूवीज़ टू एजुकेट अस व्हेन वी हैव कॉलेजेस एंड स्कूल्स? या हम ये बोलें कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं लिविंग की, उनको हमको सिखाने की जिम्मेदारी मूवी मेकर्स की है. इफ़ द मूवी मेकर्स डू दैट, वंडरफुल, हम उनकी तारीफ़ करेंगे, बहुत अच्छा काम करा कि एक मूवी मेकर ने एजुकेशनल मूवी भी बना दी. लेकिन एजुकेशन की जो मूल प्राथमिक प्राइमरी जिम्मेदारी है वो तो स्कूल की है ना, और परिवार की है, और कॉलेज की है. तो उसको ठीक करना होगा. हमें अपनी जो 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 फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनको ही रिफ़ाइन करना होगा. और ये कुछ बेसिक बातें हैं कि भैया मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा पर्पस क्या है, किन बातों पर मुझे गौरव का, प्राइड का अनुभव होना चाहिए, कौन सी बातों पर शर्माना झिझकना बिल्कुल नहीं है, और कौन सी बातें एक्चुअली रिग्रेट की, लज्जा की होनी चाहिए. इसकी जो शिक्षा है वो जब तक हम घर में नहीं दे रहे, अब एक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन में वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है पता नहीं, बट अगर स्टेट रन नहीं है इंस्टीट्यूशन तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को काम करना पड़ेगा. बिना, वी नीड लाइट, वी, एंड इफ वी डोंट हैव इनर लाइट then we'll be drawn to all kinds of external attractions. आप किसी शहर की बात कर लो, कुछ भी बोल लो, वो सब लोग कौन हैं? वो लोग अपनी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी की किताब हैं. लोग नहीं होते, लोग वैल्यू सिस्टम होते हैं. जिसको आप एक व्यक्ति कह रहे हो ना, वो एक फ़िलॉसफ़ी होता है जो कि उसकी व्यक्तिगत अपनी फ़िलॉसफ़ी है. आप जब तक उसको एड्रेस नहीं करोगे तब तक ग्रॉस लेवल पर बातें करने से इट विल जस्ट बी अ मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू डार्कनेस, बट विथ द कंसोलेशन दैट देयर इज सम मूवमेंट. तो वो जो कंसोलेशन है, ऑब्वियसली दैट वुड बी नॉट ऑफ मच अवेल. ये जो लड़कियां हैं, 6 महीने अगर इनकी HIDP की क्लास हो जाए किसी अच्छे टीचर के साथ, नज़ारा बहुत बदल जाएगा. फिर अगर वो एयर होस्टेस भी बनेंगी तो अच्छी एयर होस्टेस बनेंगी. एक्चुअली सर, मुझे ऐसे लगता है कि जो इमेज होती है ना, आप, एक्सपोजर एक बहुत बड़ा फैक्टर है. जैसे शहरों में, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन में अगर आप देखें तो उनको ये सारी चीज़ें इतनी प्रभावित नहीं करती, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ. बट देन दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स इवन हायर ग्लैमर. यस, इट्स नॉट अबाउट एक्सपोजर, इट्स अबाउट एजुकेशन. ये छोटे शहरों की लड़कियां हैं तो उनको यही लग रहा है कि एक छोटे लेवल का ग्लैमर ही बड़ी बात है. बड़े शहर वाले हैं वो भी ग्लैमर के ही पीछे भाग रहे हैं, पर वो ड्रग्स की और बड़ी डोज मांगते हैं. वो कहते हैं मुझे और बड़ा वाला ग्लैमर दो. तो एक्सपोजर अच्छी बात है अगर वो एजुकेशनल हो, अगर वो एजुकेशनल हो. ले दे के सारी बात एजुकेशन पर आती है. शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी, और अगर स्टेट वो शिक्षा देने में समर्थ नहीं है तो परिवार को शिक्षा देनी पड़ेगी. परिवार नहीं दे सकता तो जो ये काम हमारी संस्था कर रही है, ऐसी संस्थाओं को भी वो शिक्षा देनी पड़ेगी. और शिक्षा का तो कोई विकल्प नहीं है.